Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good morning, Sujal. sir. Good morning, Sujal, Ayush, Abhay, Atharv Kulkarni, Avni, Ritesh, Rohit, Saif, Sairaj, सतेज, शार्दुल, श्रावणी भी है यहाँ पे, श्रीजीत कैसे हो? Hello, sir. सिद्धांत, तनिषा, उत्कर्ष, वैष्णवी, विश्वेश, रुद्र, आयुष। ये एक्चुअली प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, ओके। तो देखो यार, आप लोगों का 11th कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है, रिवीजन टेस्ट भी हो गए हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट। सो बेसिकली आज हम लोग 12th स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल्दो 12th के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जनरली कंसीडर्ड इन 11th एंड मैट्रिक्स इज फॉर 12th क्लास, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक्स तो नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, कुछ पोर्शन ही बोल सकते हैं क्योंकि पोर्शन तो अभी है रिमेनिंग काफी। ओके, ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ और फिर उसका क्या लिमिटेशंस वगैरह है, क्या टाइम लिमिट वगैरह है, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, ठीक है, तो वो सब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे अभी जो टेस्ट वगैरह हुए थे 7+3, 7 पार्ट टेस्ट एंड 3 फुल सिलेबस टेस्ट, तो उनमें काफी सारे टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है। फुल सिलेबस टेस्ट का डिस्कशन आज इवनिंग को शेड्यूल कर लेते हैं, टुडे और आइदर टुमारो, ऐसा, ठीक है। तो 12th का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। इफ पॉसिबल यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास, ठीक है, तो उससे थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है। बोल चुके हैं कई बार आप लोगों को ये पॉइंट, आगे आप लोग देख लो यार। ओके, सो 12th में बेसिकली फर्स्ट पोर्शन है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड एज इंटीग्रल कैलकुलस, तो बेसिकली जो आपको फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स में बताते हैं स्टार्टिंग में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो वो सब यहाँ पे काफी मतलब हाई लेवल ही बोल सकते हो यार, लेवल कम नहीं होता है, मतलब काफी हाई लेवल ही चलता है चीजों में, है ना। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो 2D हम लोग 11th में पढ़ते हैं, यहाँ पे 3D पढ़ते हैं, और फिर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह। डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इसके अंदर फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लाइक FOM2। FOM2 का मीनिंग हो गया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2, ठीक है। इसमें टॉपिक्स हैं लाइक फर्स्ट टॉपिक विच विल बी स्टार्टिंग टुडे, मॉडुलस। सेकंड GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, SGNX, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ऐसा। थर्ड टॉपिक विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफ्स में चेंजेस वगैरह करना, वो यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। ये पूरा 12th का बेसिक्स है यार, FOM2 फंडामेंटल मैथमेटिक्स 2। फोर्थ विल बी ग्राफ्स, कुछ ग्राफ्स वगैरह का रिवीजन करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, वो सब चीजें। एंड फिफ्थ विल बी इनइक्वेशंस, rational inequations, irrational inequations, trigonometric inequations, modulus inequations, geometrical inequations, ये आप लोगों को 11th क्लास में भी सिखाया था, वही है ये, ठीक है। तो ये होने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक्स, और फिर स्टार्ट होते हैं यहाँ पे प्रॉपर चैप्टर्स, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर है इसमें फंक्शन, सेकेंड चैप्टर ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड चैप्टर विल बी लिमिट्स, LCD बोलते थे इसको ना, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फोर्थ टॉपिक विल बी MOD, यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। फिफ्थ टॉपिक विल बी AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे तो FOM2 फंक्शन, ITF, LCD, इन सब में भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस ही होते हैं, बट और भी कुछ मिसलेनियस
एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोर्शन फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पता होगा सभी लोगों को सीईटी के अंदर ऐसा होता है, मतलब 50 और 50, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 1 मार्क के होते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चंस 2 2 मार्क के होते हैं। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना टोटल वेटेज है उतना सिंगल मैथ्स का वेटेज है। और वहां पे क्वेश्चंस आते हैं लाइक फंक्शन से 2 और 3 क्वेश्चंस, आईटीएफ से 2 और 3 क्वेश्चंस, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से 2 और 3 क्वेश्चंस 100%। मैथमेटिक्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से 2 और 3 क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से 2 और 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली, ठीक है। और ये सब कवर करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए। सो 2 और 3, मैक्सिमम 3 भी आप कंसीडर करते हो ना, तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 15 क्वेश्चंस, यानी 15 क्वेश्चन तो इनसे आने वाले हैं पक्का। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पोर्शन फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस। सारे चैप्टर डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होते हैं। सेकंड विल बी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर फर्स्ट सुना होगा आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिजिक्स में यूज भी किया होगा कई बार। सेकंड विल बी डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट से अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट आता है ना वो नहीं आता, तो फिर वहां पे उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट करो एक बार, देखो क्या करते हो, देखते हैं। साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये कैलकुलेट करो। साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 to π/2, साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 to π/2। सब कोई करेक्ट आंसर है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो 0 to π/2, माइनस कॉमन, पहले पुट करते हैं अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज π/2 यानी कि 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज 0, माइनस लोअर लिमिट इज 0 यानी cos 0 यानी 1, माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर है कितना बोलो? 1। कांस्टेंट आंसर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देते हैं। और भी कई सारी चीजें होती है वहां पे, वो पढ़ेंगे बाद में इंटीग्रल कैलकुलस में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। इसमें 2 3 एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक इक्वेशन के सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करना, एंड मेन एप्लीकेशन होता है एरिया अंडर द, या जस्ट एरिया लिख लो काफी है, एरिया, ठीक है। देखो ऑब्वियस ही बात है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और इसका ग्राफ बनता है लाइक दिस। आपको सपोज करो एरिया फाइंड करना है फ्रॉम -2 to +2, तो ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं, ठीक है, ये ट्रायंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, ट्रेपेजियम वगैरह भी नहीं है, जिसके फॉर्मूले हम लोग को डायरेक्ट पता होते हैं। जैसे रेक्टेंगल का एरिया पता होता है, स्क्वायर का एरिया पता होता है, सर्कल वगैरह का एरिया भी पता होता है, ठीक है, ये नहीं पता होता। ऐसे तो फिर लर्न करने कहाँ तक बैठेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन वगैरह से इनके एरियाज आते हैं, वो मेन एप्लीकेशन है, पढ़ेंगे बाद में। फोर्थ टॉपिक विल बी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का मिक्स, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 4 क्वेश्चंस,
जस्ट इस सिंगल चैप्टर से, और ये सिंगल चैप्टर बहुत बड़ा भी नहीं होता है, मैक्सिमम 20 to 25 पेजेस का होता है। बस ये है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये तो कंफर्म है कि आप इन सारे चैप्टर्स में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस कंसीडर करके चलो। 3 3 3 3 3 15 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। इनसे 3 या फिर इससे 4 ले सकते हो डेफिनेट से, ऐसा फिर भी मैक्सिमम 3 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो 12 ये हो गए, 15 प्लस 12 यानी कि 27 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें जस्ट 4 चैप्टर्स आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें 1 2 3 4 5 और एक इसको पूरा एक ले लेते हैं, 6 चैप्टर्स आते हैं। वैसे तो क्या होता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी डिफरेंट ही होते हैं, बट अभी एक साथ लिख लिया हम लोगों ने एलसीडी के साथ। नेक्स्ट होता है यहाँ पे वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर्स वही जो फिजिक्स में यूज करते थे हम लोग, है ना, AI के, BJ के, CK के, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, उनके एप्लीकेशंस, एरिया फाइंड करना और भी कई सारी चीजें। 3D मतलब 3 डायमेंशंस, लाइक 2D 2 डायमेंशंस जो 11th क्लास में पढ़ते हो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3D में देखते हैं हम लोग चीजें। यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, एक तो है वेक्टर्स, सेकेंड चैप्टर इज 3D। वेक्टर्स में वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं चीजों को, आई कैप, जे कैप, के कैप, और 3D में 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में पढ़ते हो। अगेन मिनिमम 3 क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इजी तो खैर नहीं होता सर, बट ये है प्रैक्टिस करने से हो जाता है सारा इजीली। प्रैक्टिस चाहिए होती है सारे चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि लर्न करने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं होगा इसमें, कुछ भी नहीं होगा लर्न करने के लिए, बस क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। वेक्टर्स एंड 3D। फिर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन लाइक प्रोबेबिलिटी, इसके लिए P&C स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। सच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भी चलता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अपने भी कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बोर्ड्स में भी आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, और CET वालों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। CET वालों का जैसे जो CET का पेपर बनाते हैं उनका, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, और फिर इसके बाद में एक टॉपिक ये भी आ जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR यहाँ पे यूज होता है बस, ठीक है। और फिर इसमें ये टॉपिक और आ जाते हैं सेट्स रिलेशन, सुना होगा आप लोगों ने कई बार, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक है सेट्स रिलेशन, बट इसको हम लोग 12th क्लास में कवर करते हैं, क्योंकि ये आता है एग्जाम में इसलिए, और काफी अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस तो कंसीडर करके चलो आप डेफिनेटली आएंगे। वैसे ये फुल एक ही चैप्टर कंसीडर करते हैं इसको, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, बट फंक्शन हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, सेट्स रिलेशन सेपरेट पढ़ेंगे, ऐसा, ठीक है। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स, सुना होगा आप लोगों ने, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 10th क्लास में सुना है क्या ऐसा वर्ड, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? चलो कोई बात नहीं, मत करो। तो सेट्स, रिलेशन, स्टेटिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 10th क्लास में आता है। मीन, मीडियन, मॉड, वो सारी चीजें। मीन क्या होता है, मीन इज बेसिकली एवरेज, मॉड और मीडियन वो भी एवरेज टाइप के ही होते हैं, बस ये है कि डिफरेंट सिनेरियो में उन लोगों को यूज किया जाता है। जैसे देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि सपोज करो किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेट्स से एक पेपर हुआ उन लोगों का 100 मार्क्स का, और मार्क्स आ रहे हैं 20 30 40, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। आपको सपोज करो इस क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव दिखाना है कि यार क्लास का ओवरऑल स्कोर क्या था, तो डेफिनेटली आप वहां पे इसका मीन कैलकुलेट करोगे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यानी 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उन सब का एडिशन अपॉन टोटल Total. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस वो पता चल जाता है, ठीक है। बट सपोज करो एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे श्रीजीत सपोज करो आपकी शूज की फैक्ट्री है, ठीक है। मतलब तुम एक नया फैक्ट्री ओपन करने वाले हो, नया ब्रांड लॉन्च करने वाले हो, और तुमने एक टाउन बोल लेते हैं ना, एक टाउन का सर्वे किया, ठीक है। वहां पे
6 नंबर शूज कि सपोज करो 10 पीपल हैं जो 6 नंबर के शूज पहनते हैं, 7 नंबर शूज वाले लेट से 15 पीपल हैं, 8 नंबर शूज वाले लेट से 20 ले लेते हैं, 9 नंबर शूज वाले 12 ले लेते हैं, 10 नंबर शूज वाले लेट से कम ही होते हैं तो 8 ले लेते हैं, 11 नंबर शूज लेट से 5 पीपल ले लेते हैं। अभी तुम्हें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो तुम क्या शूज के नंबर का मीन निकालोगे क्या? नहीं। नहीं। मीन निकालोगे तो फिर हो सकता है ना तुम्हारा कुछ मीन इस तरीके से आ गया 8.5, तो तुम क्या 8.5 शूज लॉन्च करोगे क्या? नहीं। नहीं करोगे ना, वो तो किसी का यूज ही नहीं होगा ना। तो ये एक डिफरेंट टाइप का मीन होता है, डिफरेंट टाइप का एवरेज होता है, डिफरेंट टाइप का ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है। इसको मीन नहीं बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड। तुम्हें क्या लगता है तुम किस नंबर का शू लॉन्च करोगे फॉर मैक्सिमम सेल? 8 नंबर। 8 नंबर का शू लॉन्च करोगे क्योंकि उसके कस्टमर सबसे ज्यादा हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो लॉन्च कर दो, ऐसा। ठीक है, ये सारी चीजें यार स्टैटिक्स में आता है ना, वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सो सेट सिलेक्शन स्टैटिक्स, और एक टॉपिक और होता है इसके अंदर और ये है लॉजिक्स। इसको ये भी बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये सिलेबस है फॉर 12th क्लास, इसको देख लो अच्छे से, नोट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स लगने वाले हैं इस पूरे सिलेबस को कवर करने में, यानी टारगेट रहेगा हम लोगों का दिवाली तक या दिवाली के जस्ट नेक्स्ट वीक और या नेक्स्ट 2 वीक्स तक। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, 2 मिनट। ओके हाँ, सो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर 3D और ये कुछ अलजेब्रा के टॉपिक्स। ठीक है, बाकी देखो यार स्टडी पैटर्न क्या है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, शीट्स, डिस्कशन, प्रैक्टिस वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी इस वीक से आप लोगों का टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे हम लोग एक मीटिंग लेने वाले हैं, तो आप लोग के 3 लेक्चर्स रहेंगे और एक इवनिंग को प्रैक्टिस सेशन रहेगा। प्रैक्टिस सेशन का टाइमिंग विल बी आफ्टर 3 to 4:30 या फिर 5 to 6:30। ट्राई करेंगे हम लोग 5 to 6:30 रखने का, ताकि आप लोग कंटिन्यूसली ऑनलाइन में फेड अप ना हो। ठीक है, 9 to 2:30 तक लेक्चर्स बताइए सभी को, 9 से 10:30, फिर 11 to 12:30, 1 to 2:30 और इवनिंग को फिर प्रैक्टिस सेशन।
बाद में फिर प्रैक्टिस सेशन और इंक्रीज करेंगे, बोर्ड्स के लेक्चर्स वगैरह वो सभी प्लान होंगे, मतलब डेफिनेटली होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसा एक पॉइंट और, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ये दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे टू वेडनेसडे डिफरेंशियल कैलकुलस ये मैं लेने वाला हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस ये मुबारक सर लेने वाला है। ठीक है, दोनों को कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट 2 और 2.5 मंथ्स में ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली चलते हैं तो। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट होने के बाद स्विच करेंगे, फिर मैं इंटीग्रल कैलकुलस वो डिफरेंशियल कैलकुलस, तो बेसिकली आप लोगों का ये डबल बार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के साथ में, और फिर बाकी टॉपिक्स। ऐसा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो और प्रॉपर चीजें टाइम पे सॉल्व करते रहो, और थोड़ा सा 11th के जैसे ना बन के अभी सिंसियर हो जाओ। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को तो बोलो, डिस्कस करते हैं। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो यार डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हो। नहीं सर। स्टार्ट करते हैं फिर। सो फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 वो 11th क्लास में लिया था हम लोगों ने, जिसके अंदर लॉगरिथम, नंबर सिस्टम, सेट्स क्या होता है, बेसिक फॉर्मूले, प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस बी होल स्क्वायर, वो सब कवर करते हैं। यहाँ पे थोड़ी अच्छी चीजें कवर करते हैं, मॉडुलस वगैरह, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नोट करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा मॉडुलस इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और ऐसे प्यार से इसको मॉड भी बोल देते हैं। तुम चाहो तो मॉड जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, मैटर नहीं करता है। ठीक है, और इसका सिंबल होता है दिस। अगेन बताया था, मॉडुलस इज लाइक अ मशीन जिसका काम है नंबर्स को पॉजिटिव बनाना। ओपन करते हो आप इसको इसके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो एक मशीन है मॉडुलस में, और इसमें 5 एज अ इनपुट आता है, तो आउटपुट भी कितना आएगा, 5। 5। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये मशीन को वर्क करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और सपोज करो इस मशीन के अंदर आता है -7, तो फिर एज आउटपुट कितना आएगा, 7। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स में ये मशीन वर्क नहीं करती ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता इस मशीन को वर्क करने का। ठीक है, बट -7 आता है तो वहां पे एक्स्ट्रा फिल्टर, अभी जैसे -7 को बनाती है +7, -8 बन गया +8, -9 बन गया +9, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कितना अप्लाई हुआ है यहाँ पे, माइनस साइन, तो बेसिकली एक फिल्टर लग जाता है नेगेटिव वाला। तो इसको ऐसे ही ओपन करते हैं मॉडुलस। सपोज करो इसके अंदर जो इनपुट है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, और वी कैन यूज 0 ऑल्सो। लाइक 0 का मॉड यू कैन राइट 0, और 0 का मॉड यू कैन राइट -0, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ओके, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी इनपुट है पॉजिटिव, ये ओपन होगा एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, और सपोज करो इनपुट है नेगेटिव, देन ओपन विद पॉजिटिव। अरे ओपन विद नेगेटिव साइन, ओपन विद नेगेटिव साइन। अभी ये मत सोचना कि -x नेगेटिव नंबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, x इटसेल्फ नेगेटिव लाइक दिस। तो ये नंबर एक्चुअल में क्या बन गया अभी, पॉजिटिव। ऐसा ठीक है, तो पॉजिटिव इनपुट ये वर्डिंग्स माइंड में रखना आपको, ओपन एज इट इज, नेगेटिव इनपुट ओपन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये वर्डिंग्स माइंड में रखना है। अभी कई बार क्या होता है ना कि एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को
कि यार ये एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा, तो वहां पे इसको एज इट इज ओपन कर देते हैं। ऑलरेडी पता है कि यार ये नेगेटिव आने वाला है, तो विद नेगेटिव ओपन कर दो। कई बार क्या है, फिक्स नहीं होता है, जैसे एक्स है, जस्ट तो एक्स का तो फिक्स नहीं है ना, पॉजिटिव कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। तो फिर वहां पे क्या करते हैं, केसेस बना करके इसको ओपन कर देते हैं। अभी जैसे ये एग्जांपल है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन 100% क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको आप विदाउट एनी अदर थॉट डायरेक्ट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर ए है प्लस वन यानी ए है पॉजिटिव, और डी चेक करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि फोर माइनस का फोर इंटू वन इंटू थ्री यानी कि 12 डी नेगेटिव नेगेटिव। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ विच ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, यानी ये एक्सप्रेशन होगा ऑलवेज पॉजिटिव। आप इसको एज इट इज ओपन करोगे, करेक्ट है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इफ a greater than 0 and its d लेस देन 0। less लेस than देन 0 ऐसे ही ax square plus bx plus c greater than or equal to 0, either 0 और positive। तो a तो greater than 0 ही होता है, a is equal to 0 नहीं कर सकते है ना, क्योंकि a 0 करोगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। और d में क्या करते हैं, इक्वलिटी फिक्स कर देते हैं, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो लिखा हुआ है, लेस देन जीरो का मतलब ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स एंड इन फर्स्ट टू केसेस ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड। तो डाउनवर्ड कब होता है, व्हेन ए नेगेटिव नेगेटिव एंड डी भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू जीरो, ए नेगेटिव और डी में आप अप्लाई कर डी, करेक्ट। यस सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, ये बन जाता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p फॉर एवरी वैल्यू। इसका मीनिंग होता है फॉर एवरी वैल्यू, इन्वर्टेड होता है ये, इस सिंबल का मीनिंग है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r फाइंड आउट p। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई, देखो क्या करते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि x का आप कोई भी इनपुट यूज करो, वैल्यू ऑफ x, मॉड को आप एज इट इज ओपन कर रहे हो, एज इट इज, तो वैल्यूज ऑफ p फाइंड कर रहे हैं। As here mod is opening as it is implies input always पॉजिटिव greater than or equal to जीरो। जीरो भी लग सकते हो क्योंकि जीरो का मोड तो जीरो ही होता है ना, इसलिए ठीक है। यानी इनपुट यानी दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या होता है इसके लिए, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन 0। देखो इक्वलिटी है ना, तो इक्वलिटी आएगा, इक्वलिटी नहीं है तो इक्वलिटी नहीं आएगा, ऐसा। ए है 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, डी लेस देन और इक्वल टू जीरो, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस का 4a और c माइनस 8b। हाँ, तो ये हो गया अभी 4 लेस देन इक्वल टू 12p। अच्छा, 4 लेस देन इक्वल टू 12p और 12p ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सेम और डिफरेंट, सेम ही है। ये मत सोचना कि साइन चेंज हो गया ना, साइन चेंज नहीं हुआ है, वो सेम ही है एक्चुअल में। 2 लेस देन x और x ग्रेटर देन 2 दोनों सेम है ये। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन दिखने में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है? सेकंड।
सेकंड। सेकंड एक्सप्रेशन फील हो रहा है। अब क्यों हो रहा है यार? वो थोड़ा सा आइज को अच्छा लगता है बस, और कोई रीजन नहीं है उसका। इसीलिए बचपन में वहां पे बुक्स में ऐसा लिखा होता था कि टेक वेरिएबल ऑन द, लेफ्ट साइड। साइड। वो छोटे बच्चों को अच्छा लगता है दिखने में, और कोई रीजन नहीं है उसका। जैसे 2 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 2, इन दोनों में प्रॉपर प्रॉपर तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब फेवरेबल एक्सप्रेशन कौन सा है? सेकंड। x is equal to 2. वो देखने में ठीक लगता है और कोई रीजन नहीं है उसका, है ना? तो 12p ग्रेटर देन इक्वल टू 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता था, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। आंसर इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता। इंटीग्रल का मीनिंग होता है इंटीजर। इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन नहीं है ना, इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू। तो मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ p। आंसर 3.3. ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 में मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कितना है बोलो? 1। समझ में आ रहा है ना? 1/3 से बड़ा 1 ही होता है ना डायरेक्ट। हाँ सर. हाँ, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p फाइंड करो, तो आंसर है ओके। और क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ये ओपन करना है आपको। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। एक तो पहले ये कम जरूर कर लेना यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x बना लेना पॉजिटिव। उससे पहले एक पॉइंट और, ठीक है, समझ लो, नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मॉडुलस ऑफ ab, तो मॉडुलस ऑफ ab कैन बी रिटन, या फिर और भी बड़ा कर देते हैं इसको, a b c d ऐसा। तो मॉडुलस कैन बी सेपरेट इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी दिस इक्वल्स टू मॉड a मॉड b अपॉन मॉड c मॉड डी। d। देखो ये भी पॉजिटिव आने वाला है और ये भी पॉजिटिव आने वाला है। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी एक प्रॉपर्टी ये भी, मॉडुलस ऑफ a माइनस b विल बी सेम एज मॉडुलस ऑफ, b a माइनस a। देखो 3 माइनस 5 का मॉडुलस और 5 माइनस 3 का मॉडुलस दोनों सेम। equal. सेम ही है। 3 माइनस 5 माइनस 2 मॉडुलस 2, 5 माइनस 3 2 मॉडुलस 2, करेक्ट? Yes, sir. इसका बेनिफिट क्या होता है इसका? जैसे कई बार ये होता है मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स, तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स के प्लेस पे वी कैन यूज मॉडुलस ऑफ x minus 3. x minus 3. इसका रीजन क्या है? वो दिखने में थोड़ा इजी लगता है x माइनस 3 रेदर देन 3 माइनस एक्स। सी देखो एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में हम लोग को पहले पॉजिटिव नंबर्स पढ़ाते हैं, नेगेटिव नंबर्स तो बहुत बाद में आते हैं ना। तो Yes sir. हैबिट, साइकोलॉजी और कन्वीनियंस फिर पॉजिटिव नंबर्स के लिए बन जाता है हम लोग का अपने आप से। ऐसे चाइल्डहुड से ही टफ चीजें सिखाएंगे तो फिर वो कन्वीनियंट लगने लगेंगे, वो पॉइंट आता है। तो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स विल बी सेम एज मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो 3 माइनस एक्स के प्लेस पे हम लोग x माइनस 3 यूज कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, जैसे ये एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ये ओपन करना है। अब देखो x माइनस 3 लीनियर एक्सप्रेशन है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे? केसेस बनाओगे, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करते हैं हम लोग। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वेयर दिस फैक्टर बिकम्स जीरो। ये जीरो कहाँ पे हो रहा है बोलो? 3. 3. 3 पे। जैसे इस तरीके से समझने का ट्राई करो आप लोग। जैसे कोई भी 2 स्टेट्स है, ठीक है, नेवर, इनको सेपरेट करना है आपको। तो सेपरेशन के लिए मतलब इसका बाउंड्री ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना हम लोगों को। Yes sir. तो एन एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है या फिर नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है, ये सब चेक करने की जगह हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जीरो के राइट साइड में
नेगेटिव पॉजिटिव हाँ, और 0 के लेफ्ट साइड में Negative. नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट ये चेक कर लो कि 0 कहाँ पे हो रहा है। 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव। तो x माइनस 3 विल बी 0 एट 3। 3 के राइट में पॉजिटिव और 3 के लेफ्ट में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आप इसको इस तरीके से लिखोगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लाइक 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 3.3, तो ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव ओपन एज इट इज एज इट इज एग्जैक्टली। और x लेस देन 3 यानी 3 के लेफ्ट साइड दिस एक्सप्रेशन x plus 3 वन विथ नेगेटिव साइन नेगेटिव ओपन विथ नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन। तो क्या आउटपुट आना चाहिए? माइनस माइनस ऑफ x माइनस 3, और वी कैन राइट कितना? 3 माइनस 3 minus 3 x Three माइनस minus x। x. इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर या देखो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोगों ने बहुत हाई फाई क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपन कैसे करते हैं अभी बस वही सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो कोई भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि आगे फिर ये चीजें और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको आना चाहिए कि इसको ओपन कैसे करते हैं, अदरवाइज तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। और एक चीज जो फिक्स है, कोई भी नेक्स्ट लेक्चर है उससे पहले प्रीवियस लेक्चर का गो थ्रू करके आना। सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक दिस, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस x। ये ओपन करो। 5 माइनस x को वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ, x X minus minus 5 5. X minus 5. ये करके फिर ओपन करना, वो बेस्ट है। एक्स माइनस 5 5 माइनस एक्स बेटा विद कंडीशन बताते हो आप, विद कंडीशन बताओ। कंडीशंस का मीनिंग ये हो गया कि 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आउटपुट As सेम it is. एज As इट it इज, और 4x लेस देन 5 आउटपुट माइन 5 ओपन minus 5 x. minus x. ओपन विद नेगेटिव Negative साइन, sign. ऐसा यानी 5 माइनस x करेक्ट। yes sir Yes, sir. एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है दिस, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। या फिर एक काम करो आप, पहले 1 मिनट रुको, पहले सिंपल एग्जांपल लिखते हैं। ये एग्जांपल मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। अब ये मत सोचना कि 2x प्लस 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करेगा x के ऊपर, इसीलिए वो लोग वेरिएबल्स हैं। 2x plus 3 और 3 minus 2x देखो एक चीज और हैबिट में लेके आओ सब लोग, ऐसा बहुत जल्दी आंसर करने से कोई एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा वर्ड नहीं मिल रहा है। तो जो रिप्लाई करो आराम से सोच के, एक बार दोबारा देख के फिर करो। ये मैं कई बार बोलता है आप लोगों को, है ना। आराम से एक बार सोच के फिर रिप्लाई करो। विद कंडीशन रिप्लाई करो। टू एक्स प्लस 3 क्रिटिकल पॉइंट,
-3/2. यानी ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे हो रहा है? -3/2 पे। -3/2. -3/2 की राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव कंडीशन अप्लाई करोगे लाइक दिस, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2. 3/2. सेकेंड कंडीशन फॉर x लेस देन -3/2। x लेस देन -3/2 का मीनिंग ये हो गया कि -3/2 के लेफ्ट साइड। ठीक है, ओके। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 ओपन एज इट इज, और 4x लेस देन -3/2 ओपन विद नेगेटिव साइन। तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे सुजल 3 - 2x आता है क्या? नहीं सर, कितना आता है? माइनस ऑफ 2x प्लस। 3 हाँ, यानी -2x माइनस। -3 हाँ, अब -2x -3 और 3 - 2x में तो बहुत डिफरेंस है, तो इसका आंसर है फाइनली दिस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखो ये क्या एक्चुअली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्या करते हो आप? उसके फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट करके x - 1 इंटू x - 4. 4। ये आप लोग को 11th क्लास में बताया था इन इक्वेशंस में, भूल गए कोई इशू नहीं है, अब समझ लो। क्रिटिकल पॉइंट्स एक्चुअली यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दिस फैक्टर 0 एट x इज इक्वल टू 1, दिस फैक्टर 0 एट x इज इक्वल टू 4. और साइन कन्वेंशन होता है यहाँ पे क्या? प्लस माइनस Plus. के पहले कोफिशिएंट ऑफ x बना लेना पॉजिटिव। ठीक, ओके। इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि कंप्लीट नंबर लाइन को आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। दिस पार्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 4. देखो, राइट साइड जो होता है ना, राइट साइड उसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं, लेफ्ट साइड को लिख देते हैं लेस देन लिख देते हैं लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड 4 4। ये जो रीजन है ना, दिस रीजन या दिस बाउंड्री तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस बाउंड्री के इधर वाला पोर्शन, इसको लिखते हैं हम लोग x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. 4 यानी 4 के राइट में। यहाँ पे आप लिखोगे x लेस देन 1 1 के लेफ्ट में। इस पोर्शन को क्या लिखने वाले हो? x greater than 1, small than greater 4, than less 1 than smaller than 4. 4 4। बट जो ग्रेटर देन होता है ना, वहां पे इक्वलिटी भी अप्लाई कर देते हैं, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1. लेस देन 4. 4। साइन कन्वेंशन था यहाँ पे प्लस माइनस और plus. प्लस। प्लस का मतलब ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव, माइनस का मीनिंग दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव, और फिर प्लस का मीनिंग दोबारा से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। When this expression is positive, open modulus as it is, and when this expression is negative, open with Negative. negative sign. यहाँ पे output will be as it is, x square minus 5x plus। 4. यहाँ पे भी output as it is, x square minus 5x plus। और यहाँ पे output open with Negative. Negative. इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सोच लो, मतलब कोई भी डाउट है आराम से 1 मिनट सोच लो, कोई डाउट है अभी तक तो बताओ, क्योंकि अब क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। ओपन करना तो ये हो गया।
चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लाइक एग्जांपल है दिस. मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि टेल द नंबर्स हैविंग मॉडुलस 2. तो x इज इक्वल टू 2 और minus -2. इनको बोलते हैं मॉडुलस इक्वेशंस. मॉडुलस यूज हो रहा है, इक्वल साइन है, तो मॉडुलस इक्वेशंस. क्वेश्चन है दिस. मॉडुलस ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. करो, ट्राई करो. 3/2 देखो तुम समझ नहीं रहे हो यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आराम से सोच के फिर रिप्लाई करो. ठीक है, जितने पॉसिबल आंसर आ रहे हैं वो सब रिप्लाई करो. बेटा ये आपका एग्जाम में हेल्प करेगा. एग्जाम में भी फिर हम लोग ऐसे ही कुछ भी टिक करके आ जाते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, फिर हम लोग परेशान होते हैं. x equal to 4 और -1. x इज इक्वल टू 4 और -1. तो 2x - 3 इज इक्वल टू आइदर 5 और 2x - 3 इज इक्वल टू -5. बिल्कुल. ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द राइट साइड. 2x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू -1. 1. 2x is equal to 8, x is equal to 4. So finally two solutions are there, x is equal to 4 and x is equal to -1. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, केयरफुली रीड करना चाहिए. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2, समेशन ऑफ सॉल्यूशंस 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस -4, सॉल्यूशंस 4 और -1. करेक्ट है. नेक्स्ट एग्जांपल है मॉडुलस ऑफ x - 3 और फिर -1 और फिर मॉडुलस इज इक्वल टू है 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. करो ट्राई. देखते हैं कौन करेक्ट रिप्लाई करता है. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर चेक करो. Sir, x belongs to -2 to 8. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बोलो. 6 और 0. 6 और 0. So देखो 8 चेक कर. Sir, x belongs to -2 to 8. देखो सुनो, जैसे वर्ल्ड की मैथ्स की कोई भी इक्वेशन है ना, उसके सॉल्यूशन अपने आप से चेक कर सकते हो आप, करेक्ट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है. अब जैसे श्रीजीत बोल रहा है 6 और 0, चेक करते हैं. 0 पुट करो यहाँ पे. 0 - 3 - 3 मॉडुलस यानी कि 3 3 - 1 is
2, रॉन्ग सॉल्यूशन है। 6 चेक करते हैं, 6 माइनस 3 यानी 3, माइनस 1 यानी 2, 2 इज इक्वल टू 4 नहीं होता, रॉन्ग सॉल्यूशन है। तो चेक कर सकते हैं अपने आप से, है ना। सर 8,0 आया मेरा। 8,0 -2 हाँ सर। देखो 0 तो अभी जस्ट चेक किया था, 0 तो रॉन्ग ही है। 8 Yes, sir. करेक्ट हो सकता है, लग रहा है ऐसा। 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 1 4, 4 करेक्ट, सॉरी 8 करेक्ट। -2 -2 देखो देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, समझने का ट्राई करो। एक सेकंड के लिए सपोज करो ये नंबर p है, यानी दिस इज मॉडुलस ऑफ p इज इक्वल टू 4। ऑब्वियस ही बात है, केवल 4 और -4 इनका ही मॉडुलस कितना होता है? 4। 5 6 7 8 11.2 100.3 4 5 6 9 7 का मॉडुलस 4 नहीं होता, केवल 4 और -4 का मॉडुलस ही 4 होता है। So definitely x minus 3 modulus minus 1 is equal to either 4 or -4 minus 4. Modulus of x minus 3 is equal to minus 3. ठीक है, तो modulus of x minus 3 is equal to minus 3. Next step. Next step बोलो। x minus x minus 3 is equal to सॉल्व कर दो। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ x minus 3 is equal to -1 राइट साइड यानी कि 5, x minus 3 is equal to either 5 or x minus 3 is equal to minus 5। अभी -3 राइट साइड यानी +3, 5 + 3 8 और -5 + 3 2 -2, तो x is equal to 8 और -2। यहाँ पे चेक करते हैं, मॉडुलस ऑफ x minus 3 is equal to -3। मानस तुम बोलो नेक्स्ट स्टेप। x minus 3 is equals to -3 और 3। और कोई इसका नेक्स्ट स्टेप? देखो मॉडुलस जो मशीन है ना, वो नंबर्स को पॉजिटिव बनाती है, तो आउटपुट कभी नेगेटिव होता है क्या मॉडुलस का? नहीं। नॉट पॉसिबल। समझ गए? मॉडुलस की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस है x इज इक्वल टू 8 और -2। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सॉल्व। Sir, x is equal to 9. ओनली वन सॉल्यूशन? सर And -2 x is equal to 4 minus. सॉल्यूशंस आएंगे इसमें 4 सॉल्यूशंस आएंगे, 4 सॉल्यूशंस। सर x equal to 5 and -1 और देखो मॉडुलस ऑफ x -3 -4 इज इक्वल टू आइदर 2 और -2 -2। इस स्टेप में कोई डाउट? नो No, यार sir. बोल दो, मतलब कोई डाउट होता है किसी को भी तो बोल दो, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ x -3 इज इक्वल टू -4 राइट साइड यानी +4। 4 + 2 6 और 4 -2। 2. मॉडुलस ऑफ x -3 इज इक्वल टू 6, x -3 आइदर 6 और -6 -6. मॉडुलस ऑफ x -3 2 आइदर 2 और -2 अगेन यहाँ पे ये होता ना दिस, तो फिर ये नॉट पॉसिबल। मॉडुलस आउटपुट नेगेटिव नहीं होता यार, इनपुट तो नेगेटिव हो सकता है, आउटपुट नेगेटिव नहीं होता है कभी भी। समझ गए? तो फाइनली x इज इक्वल टू 9 -3
9 5 minus and 5 and 1. इन सब में 3 ऐड कर दो. 9 minus 3 5 और 1. 1. How many solutions? 4, sir. 4 solutions. करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है this. देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना. जैसे मॉडुलस ऑफ लीनियर. लीनियर मतलब 2x plus 3x plus 5 ऐसा. मॉडुलस ऑफ लीनियर is equal to positive number. How many solutions? जैसे हाँ, जैसे ये एक्सप्रेशन कितने सॉल्यूशंस आते हैं इसमें? 2 2 सॉल्यूशंस. x minus 3 is equal to 5 और minus फिर -3 को राइट साइड लेके आओगे तो फिर आपको मिलेंगे एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस. ये थोड़ा इसका पता होना चाहिए ना. मॉडुलस ऑफ लीनियर इज इक्वल टू 0. जैसे ये मॉडुलस ऑफ x plus 3 इज इक्वल टू 0 तो लिख दो 0 और -0. ये डिफरेंट होता है क्या? No. यानी x plus 3 is equal to 0, x is equal to -3. How many solutions? 1 One One. solution. One Solution. solution. Exactly. And modulus of linear is equal to negative. How many solutions? not possible. Not possible या फिर no solution. बहुत ही सिंपल सी चीज है. ऐसा बहुत टफ नहीं जा रहा है कुछ भी. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. नेक्स्ट एग्जांपल है this. मॉडुलस ऑफ 2x minus 3 minus 4 और फिर है -1 का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसको -5 कर दो ना. -5 इज इक्वल टू 2. फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. करो राइट. सर 7 और 5. मानते नहीं हो ना यार बात को. यार इतनी जल्दी क्या है तुम्हें आंसर बताने की? सॉल्व कर लो प्रॉपर उसको. ऐसे बहुत जल्दी से गलत आंसर देने से कोई स्वेट थोड़ी बनता है. x equal to 7 or -4. Or x is equal to 5 or -2. तो आंसर ये रिप्लाई करो. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन. 6. ये क्वेश्चन है. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. 6 सॉल्यूशंस आएंगे इसके अंदर. देखो बहुत सिंपल है. पहले ये जो बाहर वाला मॉडुलस है ना, ये ऑब्जर्व करो. ये ठीक है. तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी कितना? 2 और -2. So this should be either 2 or -2.
अब -5 राइट साइड यानी +5, 5 + 2 7 और 5 - 2, हाँ ये आ गया है अभी दिस। नाउ दिस एक्सप्रेशन शुड बी कितना? 7 और 7 और -7, 3 और minus minus 3. हाँ, so 2x - 3 modulus -4 is equal to 7 - 7, 3 और -3। अभी -4 राइट साइड यानी कि +4, 7 + 4 11, 11. -7 + 4 -3, 3 + 4 7 and 4 - 3, 1. ये है मॉडुलस ऑफ 2x - 3। नेक्स्ट स्टेप, मॉडुलस ऑफ 2x - 3 is equal to 11, 2x - 3 is equal to either 11 or -11. -11। मॉडुलस ऑफ 2x - 3 is equal to -3, ये पॉसिबल है क्या? Not possible. मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। 7 और -7. 1 और -1 अभी -3 यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड और फिर 2 डिवाइड, तो फाइनली x is equal to 11 + 3/2 कितना होता है? 7 और -4 7. 7 -11 + 3 -8/2 -4, 7 + 3 10/2 5 -7 + 3 यानी कि -4/2, -2. 1 + 3 4/2, 2. 3 - 1/2, 1. तो x is equal to 7 -4 5 -2 फिर 2 और फिर 1, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है यहाँ पे कितना? 6। यार देखो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा माइंड ओपन रखना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि 9 o'clock पे लेक्चर है तो मिनिमम या मैक्सिमम 6 पे उठ जाओ, 6 AM पे। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके प्रॉपर बात वगैरह लेके फिर ब्रेकफास्ट करके और फिर लेक्चर अटेंड करो। बहुत ही छोटी सी बात है बट काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काफी लोग होंगे आप लोगों में से, पता नहीं मैं किसी को ऐसे डायरेक्ट बता नहीं रहा हूँ, बट जो अभी 9 o'clock पे लेक्चर पे और 8:45 पे उठ रहे होंगे उनका दिमाग नहीं करेगा तो फिर तो फाइनली x is equal to 7 -4 5 -2 2 और 1, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है यहाँ पे। कोई डाउट है तो बोलो। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ x - 1 + a मॉडुलस इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट values of a so that this equation having 4 solutions मतलब ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन डिसाइड करना है बेसिकली हमें जिसके अकॉर्डिंग 4 सॉल्यूशंस आ जाए यहाँ पे। तो पहले तो देखो ये है, दिस शुड बी आइदर 4 और -4 और -4 -4 फिर a राइट साइड, तो मॉडुलस ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 4 - a, या फिर मॉडुलस ऑफ x - 1 इज इक्वल टू -4 A. ठीक है। अभी फाइनली वी नीड 4 सॉल्यूशंस, यानी यहां से 2 सॉल्यूशंस और यहां से भी 2 solution.
Here two solutions are possible if क्या बोलो, this expression should be, पॉजिटिव। क्योंकि लीनियर इज इक्वल टू पॉजिटिव में आते हैं कितने सॉल्यूशंस, 2 टू सॉल्यूशन। लीनियर इज इक्वल टू जीरो में कितने सॉल्यूशन आते हैं, 1 1 और लीनियर इज इक्वल टू नेगेटिव में कितने सॉल्यूशंस आते हैं। no No So solution. this be positive and this be positive, यानी 4 minus a greater than 0 and simultaneously minus 4 minus a is also greater than 0 0, a less than, 4 अरे समझ गए ना, माइनस ए राइट साइड तो a less than, एंड यहाँ पर a less than, -4 इन दोनों का करोगे आप इंटरसेक्शन, a less than 4 and a less than -4, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, आंसर a belongs to minus infinity to -4 -4, करेक्ट है। डन। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके अंदर, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मीनिंग ऐसे नहीं होता कि यहां से 2 सॉल्यूशंस और यहां से -2 सॉल्यूशंस, टोटल 0 सॉल्यूशंस हो गए। 0 सॉल्यूशन यानी यहां से भी नो सॉल्यूशन, दिस आल्सो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इफ दिस एक्सप्रेशन इज less than 0, एंड दिस आल्सो less than 0. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। नेगेटिव नेगेटिव, 4 minus a less than 0 यानी a greater than 4 4 minus a minus 4 minus a less than 0, a greater than, -4 overall a greater than -4 at the same time, a greater than 4, intersection a belongs to 4 to infinity। हाँ बिल्कुल करेक्ट। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर, बाकी अभी आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ, ये सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये था 4 सॉल्यूशंस, यहाँ पे है नो सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन इज 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनना चाहिए, फ्रॉम दिस साइड, हाँ फ्रॉम दिस साइड 0 सॉल्यूशन, फ्रॉम दिस साइड 0 सॉल्यूशन। अरे मतलब 0 का मतलब नो One सॉल्यूशन, solution. हाँ यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन यानी दिस एक्सप्रेशन शुड बी Equal to 0. 0. एग्जैक्टली, और नो सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन और फिर यहाँ पे No solution. नो सॉल्यूशन। और तो कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा क्या, 1 0 0 1 2 -1 जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो यही क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 2 सॉल्यूशन एंड दिस साइड Equal to 0. हाँ मतलब 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन के लिए इक्वल टू 0, 2 सॉल्यूशंस के लिए पॉजिटिव, और नो सॉल्यूशन के लिए Negative. Negative. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी 2 सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन, मतलब ये पॉजिटिव और ये 0। सेकंड पॉसिबिलिटी 1 सॉल्यूशन और यहाँ पे Two solutions. 2 solutions. Fifth question is 2 solutions. Total 2 solutions. Total 2 solutions के लिए how many possibilities will be there? 3 possibilities. 2 solution, no solution, no solution, 2 solution, 1 solution and 1 solution. 1 solution. ये आपको solve करके आना है, नेक्स्ट टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, होमवर्क है, जस्ट इसको रिवाइज करो। अभी प्रैक्टिस शीट वगैरह नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी सफिशिएंट हुआ नहीं। नेक्स्ट लेक्चर यानी टुमारो के बाद आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं। ठीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इंटीग्रल कैलकुलस। संडे को टेस्ट इस वीक तो नहीं रखते हैं क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है पोर्शन कवर। नेक्स्ट वीक से आप लोगों का वही वीकली टेस्ट, फिर रेगुलर करते हैं। देन
ओके सर। पेपर डिस्कशन आज इवनिंग को रखना है या फिर कल? पेपर डिस्कशन मुबारक से लेने वाला है, बताओ। आज इवनिंग। आज इवनिंग को रख लेते हैं। टाइमिंग रख लेते हैं 5 to 6 या 4 to 5। So 4 5 to to 6. 4 to 5। 5 to 6। 5 to 6. ठीक है, 5 to 6 करते हैं। और थोड़ा सा एक्टिव रहना, देखो वरना मेरे को फिर ठीक नहीं लगता है कि कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हो इस तरीके से, क्योंकि मेरा भी नेचर ये नहीं है ना कि 9 बजे लेक्चर है तो मैं 9 बजे उठ के क्लास ले लग गया, ऐसा नहीं होता मेरे साथ भी, है ना। तो वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी एक्टिव रहो क्लास में। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट कोई डाउट है तो बोलना, डिस्कस करते हैं। डन? Yes. सर। यस सर। ओके, मिलते हैं। बाय। Bye, sir. सर। Bye, sir.